देश में अब बाघों की संख्या 3000 के पार। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया नया आंकड़ा, देश में 3167 टाइगर। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता पूरे विश्व के लिए गौरव की बात। मैसूर में पीएम ने स्मरणोत्सव कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। मैसूर में पीएम मोदी ने जारी किया अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन पर प्रकाशन, स्मारक सिक्का भी किया जारी। तेप्पाकलू हाथी शिविर में पीएम ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स के असली नायक बोमन और बेलिसे की मुलाकात। पुदुमलाई में गाड़ी से उतरकर लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, लोगों ने किया प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में की जंगल सफारी, अलग अंदाज में देखे प्रधानमंत्री कैमरे से ली टाइगर रिजर्व की तस्वीरें। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व का प्रधानमंत्री मोदी ने किया दौरा। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक की भांजियों को बनाया गया आरोपी। अतीक की बहन आयशा की 2 बेटियों पर बमबाज गुड्डू की मदद का आरोप। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी के अलावा उनकी 2 बेटियों की भी तलाश में जुटी है पुलिस। आयशा नूरी का पति अखलाक पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। उमेश पाल हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। उमेश पाल की हत्या के बाद दिल्ली में आकर रुका था अतीक का शूटर बेटा असद। सूत्रों के मुताबिक अतीक के पुराने ड्राइवर ने मेरठ से पैसे लाकर असद को दिए, दिल्ली में असद की मदद की। दिल्ली एनसीआर में असद की तलाश में लगी यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की जांच जारी। पुलिस की एक टीम मेरठ भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक अतीक के बेटे ने मेरठ से मंगाए थे पैसे। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ी। अतीक की पत्नी, बेटे अली और साबिर पर एक और मुकदमा दर्ज, आरोपी राकेश की मदद का आरोप। अमृतपाल को लेकर पंजाब में अलर्ट, पंजाब पुलिस की कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। बठिंडा में पुलिस का फ्लैग मार्च, एडीजी बठिंडा रेंज ने कहा अमृतपाल की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। नोएडा में कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान शोभा यात्रा, सेक्टर 45 से स्टेडियम तक 10 किलोमीटर की यात्रा में कदम कदम पर पुलिस बल तैनात। नोएडा में शोभा यात्रा के लिए ड्रोन से भी की जा रही निगरानी। विश्व हिंदू परिषद की हनुमान जयंती शोभा यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय ने वापस लिया अपना विरोध, राज्य समिति से सलाह के बाद तय होंगे आगे की कदम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी, कमलनाथ और दिग्विजय लगातार करेंगे दौरे। पिछले चुनाव में हारी 66 सीटों पर रखेंगे फोकस। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 7 बजे, पीएम मोदी होंगे बैठक में शामिल। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, कांग्रेस आज जारी कर सकती है आखिरी लिस्ट। कांग्रेस का दावा, कई बीजेपी विधायक संपर्क में। यूपी के 100 मदरसों में सुनाया जाएगा पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने किया स्वागत तो समाजवादी पार्टी ने कसा तंज। राजस्थान कांग्रेस में फिर करा की आहट, गहलोत सरकार के कामकाज पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल, पूछा करप्शन पर कार्रवाई क्यों नहीं। गहलोत सरकार के खिलाफ पायलट का नया मोर्चा, भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 अप्रैल को अनशन का ऐलान। झारखंड के जमशेदपुर में हनुमान यात्रा के दौरान 2 गुट भिड़े, शनिवार रात से इलाके में तनाव, धार्मिक झंडे से छेड़छाड़ का आरोप। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 2 गुटों में झड़प, इलाके में धारा 144 लागू, झड़प में 1 व्यक्ति की हुई मौत। सीएम नीतीश के बाद आज तेजस्वी देंगे मां राबड़ी देवी के घर पर दावते इफ्तार, दंगों के बीच पार्टी का बीजेपी ने पोस्टर लगाकर जताया विरोध। एनसीईआरटी से मुगलों का चैप्टर हटाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, लाल किला और ताजमहल को कैसे छुपाएंगे। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी घटे सीएनजी पीएनजी के रेट, नई कीमतें आज से लागू। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सस्ती हुई गैस। देश में कोरोना की बढ़ी रफ्तार, एक दिन में आए 5000 से ज्यादा नए केस, 10 लोगों की मौत। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना किया जरूरी, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर अलर्ट, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। यूपी के मुरादाबाद में बढ़ती आग की घटना पर फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट, अस्पताल में टीम ने किया मॉक ड्रिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने
सकरनी जिप्सम बोर्ड का किया लॉन्च। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कई दिग्गज कार्यक्रम में हुए शामिल। सकरनी ने टेक्नोलॉजी पार्टनर जिप्स कार्टन से मिलाया हाथ। एमपी के ओमकारेश्वर में नर्मदा की लहरों में फंसे 7 श्रद्धालु। बांध का अलार्म बजने के बावजूद चट्टानों के बीच नहाते रहे लोग, सभी को सुरक्षित निकाला गया। एमपी के उज्जैन में शख्स के जलने का वीडियो आया सामने। लोगों ने तुरंत आग को काबू में किया। युवक ने पुलिस पर लगाया आग लगाने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री में मिली करोड़ों रुपए की अवैध शराब। फैक्ट्री को किया गया सील। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सहारनपुर में लटबाजी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट। वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में हुई आगजनी की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में खरीदारी करने आए कार सवार युवकों पर जानलेवा हमला। विरोध करने पर बदमाशों ने कार पर पथराव किया। यूपी के बांदा में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हरदोई में जमीन विवाद को लेकर युवक को मारी गोली। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। झारखंड के रांची में बदमाशों ने सड़क पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के खूंटी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। एग्जाम में नकल करते पकड़ी गई थी छात्रा। यूपी के एटा में ईयरफोन लगाकर घूमने के दौरान ट्रेन की चपेट में आया युवक। बाल बाल बची युवक की जान। बहराइच के जिला अस्पताल में दबंगों ने मचाया उत्पात। अस्पताल में की तोड़फोड़। यूपी के मुजफ्फरनगर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। शराब की 30,000 से ज्यादा बोतलें लेकर बॉर्डर पार करने की फिराक में थे तस्कर। एमपी के उज्जैन में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार नाना और नाती की मौके पर ही मौत। दिल्ली के द्वारिका में वकील वीरेंद्र नरवाल की हत्या की गुत्थी सुलझी। मामले में पुलिस ने प्रदीप पहलवान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। जौनपुर में दबंगों ने घर में घुसकर किया व्यापारी पर हमला। लाठी डंडों से व्यापारी को पीटा। आगरा में जमीन के विवाद में गोलीबारी। एक महिला घायल हुई। देहरादून में खाई में गिरी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत। गाजियाबाद नंबर की है स्विफ्ट कार। सीतापुर में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोग घायल हुए। सहरसा में बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की। आसपास के लोगों ने मामले को शांत कराया। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में सांडों के घूमने का वीडियो वायरल हुआ। अस्पताल में इधर उधर भागते दिखे लोग। यूपी के हाथरस से दुल्हन के फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। स्टेज पर बैठे बैठे दुल्हन ने की 4 राउंड फायरिंग। बिहार के नालंदा में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का फर्नीचर जलकर खाक। मुजफ्फरनगर में घर के बाहर महिला ने किया जमकर हंगामा। ससुराल वालों पर लगाया खाने में कुछ मिलाकर खिलाने का आरोप। मुजफ्फरपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान हुई मारपीट। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में वीकेंड के दिन ताजमहल देखने पहुंची भारी भीड़। बैन के बावजूद सेंट्रल टैंक में नहाते दिखे बच्चे। श्रीलंका में रडार बेस बनाने की तैयारी में चीन। इसरो पर नजर रखने की साजिश। ताइवान के पास चीन की मिलिट्री ड्रिल का दूसरा दिन। चीनी मीडिया ने जारी किया वीडियो। ताइवान के राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे के बाद चीन का एक्शन। चीन को जवाब देने की तैयारी में ताइवान। हथियारबंद फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। चीन की वॉरशिप से हुआ ताइवान कोस्ट गार्ड का सामना। चीनी शिप को दी इलाके से दूर जाने की चेतावनी। चीन के बाद ताइवान ने भी की मिलिट्री ड्रिल। कई तरह के सैन्य अभ्यास करते दिखे ताइवान के सैनिक। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान की नजर। चीन की नेवी ड्रिल पर निगरानी। सेना के युद्धाभ्यास को लेकर चीनी नागरिकों की मिली जुली प्रतिक्रिया। किसी ने किया समर्थन, किसी को तनाव बढ़ने की चिंता।
अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनात की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। हालिया तनाव के बाद हो सकती है ईरान को ताकत दिखाने की कोशिश। रूस से वापस यूक्रेन लाए गए 30 बच्चे। रूस के मुताबिक युद्ध में रूस के कब्जे वाले इलाकों से किया गया था बच्चों को रेस्क्यू। यूक्रेन लौटने के बाद भावुक हुए बच्चे। अपने परिवारों से मिलने पर जाहिर की खुशी। रूस में रेस्टोरेंट ब्लास्ट में मारे गए ब्लॉगर को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। रूस ने ब्लास्ट के लिए यूक्रेन को बताया जिम्मेदार। डोनेत्स्क में यूक्रेन ने तैनात की तोपें। रूस को जवाब देने की तैयारी। यूक्रेन ने डोनबास में की गोलीबारी। जंगल में तोपखाने से दागे गोले। रूस के हमले का दिया जवाब। रूस पर हमले करने के लिए यूक्रेन कर रहा है आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल। डोनेत्स्क पर किया जा रहा है हमला। यमन दौरे पर पहुंचे ओमान के अधिकारी। सीज फायर पर करेंगे चर्चा। शांति कायम करने पर रहेगा जोर। इजरायल में हुए कार हमले में इटली के एक पर्यटक की मौत। 5 लोग घायल। अस्पताल में इलाज जारी। तेल अवीव में आतंकी हमले में मारे गए शख्स को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। फिलिस्तीन के आतंकी हमले में हुई थी पर्यटक की मौत। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने अस्पताल का दौरा किया। आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इजरायल में जारी है न्यायिक सुधारों का विरोध। सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी। सामने आई ड्रोन तस्वीरें। इजरायल में सरकार के खिलाफ फिर सड़क पर उतरे लोग। तेल अवीव में कार से हुए हमले का विरोध। ईरान में हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की पहचान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए कैमरे। हिजाब न पहनने पर होगी कार्रवाई। इराक में एयरपोर्ट के पास बम धमाके की जांच जारी। इराक ने तुर्की पर लगाया धमाका करने का आरोप। एयरपोर्ट के पास हुए विस्फोट को लेकर इराक के सुरक्षा सलाहकार ने बुलाई मीटिंग। घटनास्थल का जायजा लिया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने टेनेसी में की रैली। लोगों को गन सेफ्टी को लेकर दिया संदेश। कोरोना महामारी का डेटा मांगने पर चीन का बेतुका जवाब। कहा दूसरे देश का टूल न बने WHO। इटली में हुआ बड़ा कार हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत। ब्राजील में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में पानी घुसा। 8000 से ज्यादा लोगों को मदद की जरूरत। बाली के समुद्री तट पर बहकर आई एक व्हेल की मौत। ऑटोप्सी से पता चलेगा मौत की वजह। फ्रांस में मनाई गई स्पेनिश पेंटर पब्लो पिकासो की जयंती। एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। ईस्टर पर चर्च में पोप फ्रांसिस ने की प्रार्थना। लोगों को भगवान पर भरोसा रखने का दिया संदेश। आज IPL में कोलकाता और गुजरात का मुकाबला। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। IPL में आज के दूसरे मुकाबले में पंजाब से भिड़ेगी हैदराबाद। शाम 7:30 बजे होगा मैच। फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 का नया गाना रिलीज। 5 भाषाओं में 28 अप्रैल को फिल्म रिलीज होगी। 75 साल की हुई एक्ट्रेस और नेता जया बच्चन आज मना रही हैं अपना जन्मदिन। फैंस ने जया बच्चन को बधाई दी।